स्मृत्य भावम अनुग्राह्यम इच्छन्ति किल तार्किकाः तच्चायुक्तम वयम तावत् ज्ञान प्रत्यक्षवादिनः। स्मृति के अभाव मनोग्राही है, ऐसे तार्किक लोग का कहना है कि स्मृति मनोग्राही है, उसका अभाव भी मनोग्राही है। ये स्मृति विज्ञान है ना, कि तार्किकों का कहना है आत्मनस योग से आत्मा में ज्ञान पैदा होता है, वो मन उसको प्रत्यक्ष करता है। मानस प्रत्यक्ष विषय ज्ञान सुख इच्छा देश प्रयत्न आदि को मानते हैं। ज्ञान विशेष का नाम स्मृति ज्ञान है ना। ज्ञान विशेष ही स्मृति है। प्रत्यक्ष ज्ञान स्मृति ज्ञान, पहले कहा ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति अनुभवश्च है ना। स्मृति अनुभवश्च ज्ञानम दिविनम स्मृति अनुभवश्च संस्कार मात्र ज्ञान ज्ञानम स्मृति ही तद भिन्न अनुभवश्च, ये साफ साफ है। इसलिए वो जो ज्ञान जब प्रत्यक्ष होता है तो ज्ञान विशेष होता, स्मृति भी प्रत्यक्ष होता है उनके मत में। जब प्रत्यक्ष होता है इसका अभाव भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। नियम है यो गुणो या यो ये निग्रह्य तदगत जातिर तद्वाश्च तेन ग्राह्य। इस जब चक्षु के मन के द्वारा ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है तो ज्ञानाभाव भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है उनके मत में। जब स्मृति भी इसलिए प्रत्यक्ष हो जाएगा मन के द्वारा, और उसके अभाव का ज्ञान भी मन से प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा योगदान, लेकिन उनका मत बिल्कुल गलत है। क्योंकि वयम तावत, क्योंकि हम लोग जो है ज्ञान अप्रत्यक्षवादिना, ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। क्यों? समझा रहे स्वयं। मन प्रत्यक्ष गम्यत्वम ज्ञानानां वारयामहे ततः तदभावोपि मनसा गृह्यते कथम। मन का प्रत्यक्ष गम्यता, मन प्रत्यक्ष, मन के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष विषय है ज्ञान, इस बात को हम वारयामहे, हम निषेध करने वाले हैं कि हम भटगण को प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष भी ज्ञान, जब ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो ज्ञान का अभाव का भी मानस प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष अप्रतियोगिक, क्योंकि नियम के अभाव ज्ञान के प्रति उसका प्रतियोगी अन्यत्र प्रत्यक्ष होना जरूरी है। अभाव ज्ञान के घटाभाव ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रतियोगी घट अन्यत्र प्रत्यक्ष होता है। तो पूर्व उसी देश में पहले प्रत्यक्ष हुआ है। जिस भूतल पहले घट प्रत्यक्ष किए थे उसी भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है घटा हटने पर। अजय प्रतियोगी हमेशा प्रत्यक्ष होता है। और जब ज्ञान का ही प्रत्यक्ष नहीं मान रहा हूं तो ज्ञान अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा? जब प्रतियोगी ही प्रत्यक्ष नहीं होता तब प्रतियोगिता अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष प्रतियोगी अभाव का ही प्रत्यक्ष होता है, ये सामान्य नियम है उनके मत में। उस नियम के मुताबिक चलता हूं तो भी प्रत्यक्ष प्रतियोगिक अभाव का ही प्रत्यक्ष होता है, नहीं है उनके मत में भी। और जब ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो ज्ञान प्रत्येक अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा, उनके दृष्टिकोण से बात बन जाती है। अतएव क्या हुआ निष्कर्ष? फलतः स्मृति रूपा ज्ञान का भी प्रत्यक्ष नहीं होता मन के द्वारा, अतः स्मृति रूपी ज्ञान के अभाव का भी प्रत्यक्ष मन के द्वारा नहीं होगा। ये फलित सिद्धि हो गई। ततश्च तद अभावोपि मनसा गृह्यते कथम। इसलिए बताओ उस ज्ञान के अभाव को भी मन के द्वारा कैसे ग्रहण कर सकते हो? मन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है? स्वप्रकाश है ना, मन के द्वारा ग्राही नहीं है। मन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान, ज्ञान तो स्वतः प्रकाश है। अतएव ज्ञान मन के द्वारा प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकता। मानस प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान नहीं होगा, स्वप्रकाश। ननु अभाव से प्रत्यक्षत्म अनुमिमीमहे तेदम उदितम उदयनेन। अभाव का प्रत्यक्ष होता है इसलिए हम अनुमान करेंगे, ऐसे उदयनाचार्य जी ने, न्याय कुसुमांजलिकार उदयनाचार्य जी ने बात कहा है और अनेक हेतु दे दिया अभाव का प्रत्यक्ष में। क्योंकि उनको अभाव का ज्ञान के लिए अनुपलब्धि प्रमाण को मन नहीं चाहते हैं। अनुपलब्धि प्रमाण का खंडन करने के लिए उन्होंने कहा प्रत्यक्ष होता है, सिद्ध करूंगा। अभाव का प्रत्यक्ष होता, अभाव प्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष ज्ञान विषय क्यों? प्रतिपत्तिर अपारोक्ष्यात् इंद्रियस्य अनुपक्षयात् अज्ञात कर्णत्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः। न्याय कुसुमांजलि। प्रतिपत्ति अपारोक्ष्यात् कर दिया। प्रतिपत्ति है
अपरोक्षात। पहला है तो घटादि ग्राहक इंद्रियां घटाभाव के ग्रहण में उपयोग उपक्षीण नहीं होती है। इंद्रिय से अनुपक्षयात, इंद्रियों का ये नहीं समझना भाव को ग्रहण करने में इंद्रियां समर्थ हैं, वहीं उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और इंद्रियां अभाव को ग्रहण नहीं कर सकते कि इंद्रियों में अभाव ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह जाती है, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिपत्ति अपरोक्ष है। प्रतिपत्ति कैसा है? अपरोक्ष है, वो परोक्ष नहीं है, अर्थात अपरोक्ष है वो, अतः वो क्या है? प्रत्यक्ष है। और इंद्रिय से अनुपक्षयात, इंद्रियों का उपक्षय नहीं हुआ है। तीसरा अज्ञात करणत्वाच्च, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण है अज्ञात करणकम ज्ञानम प्रत्यक्ष, क्योंकि बाकी जितने भी प्रमाण क्या है उसका कर्ण ज्ञान होता है और वह ज्ञान ज्ञात होगा। जैसे व्याप्ति ज्ञान है, यह अनुमिति का कर्ण है और व्याप्ति ज्ञान ज्ञात होगा तब न कर्ण है। ज्ञात व्याप्ति ज्ञान है कर्ण जिसका, ऐसा कौन हो गया? अनुमिति प्रमाण। ज्ञात है सादृश्य ज्ञान रूपी कर्ण जिसका, वो कौन हो गया? उपमिति प्रमाण। ज्ञात है शब्दार्थ ज्ञान जिस कर्ण है जिसका, ऐसा कौन हो गया? शाब्द ज्ञान। ज्ञात है दृष्ट अर्थापत्ति उपकरण जिसका, वो हो गया अर्थापत्ति प्रमाण। इसे अन्य जितनी भी प्रमाण का विषय ज्ञान है वो कैसे हैं? ज्ञात कर्ण वाले हैं। और आपका प्रत्यक्ष ज्ञान जो भी होता है उसके कर्ण आपको ज्ञात है क्या? क्यों नहीं है? आंख से आप घट को देखते हो लेकिन आंख आपको ज्ञात ही नहीं है, अनुमान कर लेते हो घट दिख रहा है इसलिए आंख है, ठीक है। अनुमानित तो होता है, आपकी आंख ठीक है ये आपको कैसे मालूम हुआ? आप आंख को देखते तो है नहीं, दर्पण से देख लो मेरा आंख ठीक ठाक है, पता लगेगा आंख ठीक है? देखने से नहीं पता लगता, क्योंकि कोई आंख को देख ही नहीं सकता। आंख क्या है? अतीन्द्रिय है। इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं, इंद्रिया स्वयं अपने आप का प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकती और एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा ये इंद्रियां कैसी हैं? अज्ञात ही रहती है। इसलिए अज्ञात है इंद्रियां, वे है कर्ण जिसका, ऐसे कौन हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान। इसलिए अज्ञात कर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एक लक्षण है। एक लक्षण हमने पहले पढ़ा है, इंद्रिया संकृष्ण ज्ञानम प्रत्यक्ष, वो मुख्य लक्षण नहीं है। असली लक्षण अज्ञात कर्ण ज्ञानम प्रत्यक्ष। अथवा विद्यान दूसरा विवाद दिया था ज्ञान अकर्ण ज्ञानम प्रत्यक्ष, ज्ञान जिसमें कर्ण नहीं है ऐसे ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। तर्कसंग्रह में भी कोष्टक में दिया हुआ था। उसे कहते हैं अज्ञात कर्ण ज्ञानम प्रत्यक्ष, अज्ञात करणत्वाच्च। इसलिए अभाव ज्ञान का भी कर्ण क्या है? ज्ञात नहीं है। अभाव ज्ञान का भी कर्ण ज्ञात नहीं है, क्योंकि जो कर्ण है वो किसको ग्रहण कर रहे हैं? अधिकरण प्रकाश है, भूतल है, सबको इंद्रिया ग्रहण कर रहे हैं। इनको ग्रहण करने से ही घटाभाव का ज्ञान आपको हो गया। ये आप घट देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, हमने घटाभाव का निश्चय कर लिया, लेकिन घटाभाव को कौन सी इंद्रिय ने बोल कराया? ये इंद्रियां तो भूतल आदि को प्रत्यक्ष कर रहे थे केवल, और इतने मात्र से घटाभाव का ज्ञान आपको हो गया है। लेकिन उस घटाभाव ज्ञान का कर्ण कौन था? इसलिए किसी को मालूम नहीं। इसे अज्ञात कर्ण ज्ञान है अभाव ज्ञान, अति प्रत्यक्ष कोटि में ही जाएगा। फिर आप कहेंगे तब फिर किससे हुआ? चक्षु से हुआ। ये तो कहोगे ना आप, चक्षु ने भूतल को देखा, भूतल विशेषता से निकर्ष से अभाव ज्ञान हुआ, घटाभाव ज्ञान हुआ। अच्छा, घटाभाव ज्ञान का प्रति कारण मुख्य कारण कौन हो गया? चक्षु हुई। और वह चक्षु कैसा है? अज्ञात है। इसलिए अज्ञात कर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष लक्षण अभाव का ज्ञान भी चला गया कि चक्षुरादि इंद्रियां कभी भी किसी से भी ज्ञात हो नहीं सकते, क्योंकि वो सब कैसे हैं? इंद्रियों को अतीन्द्रिय माना गया है। इसलिए डॉक्टर लोग भी तो अनुमान ही करते हैं ना। डॉक्टर लोग करते कि अनुमान ही तो करेंगे, आपके बाप को बिठा करके लगा देंगे, पढ़ो, बदलते रहते हैं ग्लास को। देखा है ना चश्मा वाले दुकान में। अभी जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको जाने की, जिन्होंने गए उन्हें पता है। वो अनुमान करते, उनके 50 ग्लास रहते अलग अलग पावर की, एक डालेगा पढ़ो बोलेगा, कितना लाइन पढ़ लिया आपने उसी हिसाब से, तो कम पावर, फिर दूसरा डालेगा, और बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आपने पूरी, तो ये भी ठीक नहीं कर, दूसरा डालेगा। अनुमान करते रहेगा, करते 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 फिर तो सोचेगा इतना आपका खराब है, ये नंबर लिख देगा।
आज कंप्यूटर भी आ गए हैं, कंप्यूटर के सामने बैठा देंगे, आंख लग गया इधर, लग जाते इसके अंदर यूँ करके, और फिर वो अपने आप वो डिस्टेंस पढ़ लेते हैं, इतनी दूरी पर जो है प्रकाश, वो अंदर से प्रकाश छोड़ते हैं, किरण जाता है अंदर, वो किरण जो जाती है आपकी किरण से टकराता है, उसकी दूरी नाप लेता है वो, और फिर बताता है आपकी इतनी रोशनी की कमी है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो जो है अज्ञात कारणक है। तीसरा हेतु, अंतिम हेतु क्या है? भावावेशाच चेतस, भावावेशात चेतस, अंतिम हेतु दिया, मन भावभूत इंद्रियादि करणों का ही सहायक होता है। जितने भी करण क्या है? भावात्मक है ना। प्रत्यक्ष ज्ञान करण कौन है? इंद्रिया। अनुभूति ज्ञान का व्याप्ति ज्ञान भाव है ना, ये भी। उपमेय ज्ञान का सादृश्य ज्ञान करण, ज्ञान क्या है? भावात्मक है। तो भाव रूप करणों के साथ जुड़ करके ही मन क्या करता है? ज्ञान को पैदा करता है। और आपने क्या कहा? अनुपलब्धि क्या है? करण अभावात्मक करण है, अभाव प्रमाणी नाम रख दिया आपने। और अभाव रूपी करण के साथ में मन जुड़ नहीं सकता, मन का स्वभाव है वो भावात्मक करणों से जुड़ करके ज्ञान पैदा करता है। मन चक्षु से जुड़ेगा, मन श्रोत से जुड़ता है, मन जो है रसने से जुड़ता है, मन त्वगिंद्र से जुड़ता है, सब भाव पदार्थ है। व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, शब्द ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान, सब ज्ञान है, भाव पदार्थ है। इनके साथ मन जुड़ करके भाव रूप प्रमाण को पैदा करता है। और आप कह रहे हो ये प्रमाण कैसा प्रमाण है? अभाव नामक प्रमाण है। अभावात्मक प्रमाण के साथ कर्ण के साथ में मन का संबंध ही नहीं हो सकता, अतएव अभाव रूपी कर्ण के द्वारा अभाव का ज्ञान मन पैदा नहीं कर सकता। ये उदयनाचार्य ने इस प्रकार से अनुपलब्धि प्रमाण को खंडन कर दिया। इत्यादि प्रयोगस्तु वही प्रयोग क्या है? अभाव प्रत्यक्ष, क्यों? अपरोक्ष प्रतीतत्वात् घटवत्। एक अनुमान, पहला अनुमान कर दिया, प्रतिपत्तिर अपरोक्षात, प्रतिपत्तिर अपरोक्षात है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अभाव अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष, क्यों? अपरोक्ष प्रतीतत्वात्, अपरोक्षत्वेन प्रतीत होने से घट के समान। तत्र अभाव से अपरोक्ष प्रतीतत्व भावात् स्वरूपा सिद्ध हेतु। तब हमारे मीमांसा के दृष्टिकोण से हेतु क्या है? स्वरूपा सिद्ध, क्योंकि अभाव का अपरोक्ष होता नहीं, यह हमारा मत है। कोई भी इंद्रिय है उसका सामर्थ्य भाव प्रत्यक्ष करने में ही है, अभाव का प्रत्यक्ष करने में सामर्थ्य नहीं है। और आप क्या करते हैं? इंद्रियों ने भूतल से संबंध किया, भूतल में विशेषणतया घट का अनुपलब्ध होने से घट अभाव का प्रत्यक्ष मान लेते हो। हम आपसे बाद में पूछेंगे भाई घट का भूतल कैसे संयुक्त हुआ, अभाव कैसे संयुक्त हुआ? क्या अभाव के साथ संयोग तो हो ही नहीं सकता कि दो द्रव्यों के बीच भावों के बीच संयोग होगा। या समवाय भी आपने मैं नहीं माना, घट का अभाव के समवाय से निष्कर्ष भी हो नहीं सकता कि समवाय तो 5 जोड़ों में होता है और 5 जोड़े भाव ही है, कोई अभाव नाम का वहां है नहीं बीच में। इसे संयोग संबंध, समवाय संबंध इत्यादि जो वृत्ति नियामक संबंध है उनमें से कोई संबंध से अभाव का इंद्रियों से संबंध हो ही नहीं सकता है। और विशेषण का विशेषता नाम का सन्निकर्ष होता नहीं, पहले खंडन कर चुके हैं कि जहां भी विशेषण विशेष भाव रहेगा उस बीच पहले संयोग आदि होता है, तो विशेषण विशेष को निर्णय करता है। जैसे घटवत भूतलम, घटवत भूतलम, भूतल और घट, घट क्या है? विशेषण, भूतल है विशेष, इन दोनों में क्या संबंध है? संयोग। घट संयोग संबंध से भूतल पर है, तब वो घट क्या हुआ? विशेषण हुआ, और भूतल विशेष हुआ, और संयोग संबंध निकाल दो तो विशेषण विशेष भाव बोलोगे, विशेषण विशेष भाव का कथन नहीं कर पाओगे। अर्थात विशेषण विशेष भाव संयोग समवाय आदि वृत्ति नियामक संबंधों के अधीन है, वे न हो तो विशेष विशेष भाव भी नहीं रहेगा। अतः अभाव का साथ विशेषण विशेष भाव भी नहीं हो सकता। अतः हमारे मत में अभाव का कभी अपरोक्ष होता नहीं है। इसलिए आप कहे तो अप्रोक्ष प्रतीतत्व हेतु, अभाव का प्रत्यक्ष में हेतु नहीं है। हेतु न होने का मतलब क्या? स्वरूपा सिद्ध है। अभाव से अपरोक्ष प्रतीतत्व भावात् स्वरूपा सिद्ध हेतु हो। भूतलादिस्तो अपरोक्षत्वात् अभवस्यापि तत्व ब्रह्म एवं आयुष्मतामिति। वास्तव हुआ क्या था? भूतलादि का ही चक्षु के द्वारा संयोग संबंध से प्रत्यक्ष हुआ था, और अब भ्रांति से वहां पर क्या कर लिए? उसमें विद्यमान घटाभाव को भी प्रत्यक्ष कह दिए हैं, है ना। भूतलादिस्तु अपरोक्षत्वात् अभावस्यापि तत्व ब्रह्म ने अपरोक्षत्व ब्रह्म इति आयुष्मताम। आप महान आयुष्मान पुरुषों में ऐसी भ्रांति हो रखी है। ननो अभाव ज्ञानम प्रत्यक्षम, दूसरा हेतु ले रहे हैं अभी।
अभाव ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष है। क्यों? अनुपक्षीण इंद्रजन्यत्वात् घट ज्ञान तदपि विशेषा सिद्धम, यह भी विशेषा सिद्ध हेतु के अंतर्गत आ जाता है। क्या हेतु दिया? अनुपक्षीण इंद्रियजन्यत्वात्, अनुपक्षीण इंद्रियजन्यत्वात्। ये विशेष क्यों हो रहा है? स्वयं समझाएंगे श्लोकों में। पूर्वोक्त योग्यता सिद्ध उपक्षीणम यह इंद्रियम ग्राह्या च अभाव बोधार्थम योग्यता तार्किकैरपि घटो यदि भवेदत्र तदृश्येत भूमिवत् यदि तर्कात्मना तेपि योग्यतामेव गृह्णते अस्ति चेदुपलभ्येत इत्यस्य कोऽर्थो विचार्यताम् घटादन्यत्र सर्वोपि ज्ञान हेतुरभूदिति। इंद्रिया, क्योंकि हमने अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण क्या कहा था? उपलम्ब योग्यत्व सती अनुपलम्बनम, ये तो कहा था। उपलम्ब योग्यत्व अर्थ क्या किया था? इंद्रिय के द्वारा विषय और विशेष निकर्ष छोड़कर बाकी सारी सामग्रियों के अस्तित्व का निर्णय कर लेना। अभी इंद्रियां जो है विषय विशेष सन्निकर्ष छोड़कर बाकी सारी सामग्रियां है ऐसा निश्चय करके ही इंद्रियां थक गए, वहीं क्षीण हो जाती है। उससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। उससे आगे जो निर्णय होता है वो अनुभूति प्रमाण की वजह से होता है, इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियां केवल योग्यता का निश्चय या योग्यता का संशय या योग्यता का भ्रम को पैदा करके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इंद्रियों का कोई काम नहीं, वो कर नहीं सकते काम। वो आलोक है ये निर्णय कर लिया, भूतल है ये निर्णय कर लिया, आंख खुला है, मन लगा हुआ है, घट को ढूंढ रहा हूं, इतना ही मन इंद्रियां मन को सूचना दे सकते हैं और मन निश्चय कर सकता है इंद्रिय के द्वारा मुझे भूतल दिख रहा है, आलोक दिख रहा है और मैं अपना मन चक्षु से इस चीज को देख रहा हूं। इतने ही में इंद्रियां क्षीण होती हैं, उससे आगे वहां और है क्या ये निश्चय नहीं कर सकते। वह निश्चय अनुभूति प्रमाण से ही होता है। वही तो पूर्वोक्त योग्यता सिद्ध, पूर्वोक्त योग्यता की सिद्धि में ही उपक्षीणम यह इंद्रियम, अभाव ज्ञान के विषय में इंद्रियां योग्यता का निश्चय अथवा संशय अथवा भ्रांति पैदा करके क्षीण हो जाती हैं। ग्राह्या च अभाव बोधार्थम योग्यता तार्किक ही रहती। यही तार्किक क्या है? हम योग्यता को नहीं मानते। जिस योग्यता को आप चर्चा कर रहे हैं तो कहते नहीं, आपको मानना पड़ेगा। यदि कोई तर्क कर दे, यदि कोई तर्क करे, आपको तर्क कर दे, जैसे वहां अनुमिति में करते ना, धूमोस्तु वन्निर्मास्तु बोलते कि नहीं बोलते? तब आप क्या जवाब देते हो? यदि अत्र धूम स्यात् वन्निर न स्यात् तर्हि धूमो वन्नी जन्यो न स्यात्, ये तो कहोगे कार्यकारण तर्क। उस यहां भी मैं तर्क कर दू, मान लो घटा प्रति जब हुआ अस्तु तथा घटमपि अस्तु, तब क्या करोगे? आपको घटा भले प्रतीति हो रहा है, मैं कहता फिर भी घट भी यहां रहे, क्या आपत्ति है तुमको? घट रहे और तुम्हें घटा भी होते रहे, क्या दिक्कत है? तो आप क्या जवाब दोगे मेरे को? यदि घट तरी उपलब्ध, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप तर्क इस्तेमाल करेंगे नहीं आई होने के नाते। बिना इस तर्क का आप हमारे तर्क को काट नहीं सकते। एकदम सीधे कहे तो घटा हो प्रतीतिर भ्रांति अत्र घटोस्ति बोल सकता हूं ना। को तर्क करके अगले को आदमी को जो है पेट से बात निकालनी है तो ऐसे करना पड़ता है, उल्टा बोलना पड़ता है। उल्टा यही बोलना है, तुमको घटाभाव की भ्रांति हो गई, यहाँ तो घट है मेरे को दिख रहा है ना, ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो? यदि अत्र घट से तरी उपलब्ध है तो तर्क देगा, बस हम वहीं पकड़ लेंगे। ये तर्क आपने दिया ना, इस तर्क का नाम ही योग्यता है। इस तर्क का नाम ही योग्यता है, उपलम्ब योग्यत्वम। इसे को कहते हैं घटो यदि भवेत् अत्र तर्हि दृश्यत भूमिवत्, क्योंकि आपके द्वारा भी हमने तार्किकैरपि योग्यता अभाव बोधार्थम ग्राह्या, योग्यता को अभाव का बोध कराने के लिए ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्या तर्क है वो? घटो यदि भवेदत्र तर्हि दृश्येत भूमिवत्, यदि यहां घट होता फिर तो भूमि के भूतल के समान वह भी मुझे दिखाई देता, ऐसा तर्क देगा।
इस तर्कात्मना तेपि योग्यतामेव गृह्णते। तर्क आप जिसको कह रहे हो यहां पर स्थल पर, उस तर्क को ही हम क्या कहते हैं? योग्यता नाम से कहते हैं। इसलिए आप भी अभाव ज्ञान के प्रति योग्यता को कारण मान रहे हैं, और वह योग्यता का संपादन करने में इंद्रियां क्षीण हो जाती है। इसलिए अभाव का निश्चय करने में इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अस्ति चेत उपलब्धेत, क्योंकि आपने कहा अस्ति चेत उपलब्धेत, इसका अर्थ क्या है? वाक्य बताओ। अस्ति चेत उपलब्धेत, इसका मतलब क्या है? खोर तो विचारे था, इसका अर्थ क्या है? आप विचार करके बताइए मुझे। आपको कहना पड़ेगा घटाद अन्यो अत्र सर्वोपि ज्ञान हेतु बोधिति। आपको कहना पड़ेगा घट को छोड़कर अन्य जितनी सामग्री ज्ञान की होनी चाहिए सारी सामग्री यहां पर है, ये कहना पड़ेगा। यही है अस्ति चेत। ये जो आपने कहा अस्ति चेत उपलब्धेत, इसका अर्थ क्या है? यदि यहां है तो उपलब्ध होना चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि घट को छोड़कर बाकी घट ज्ञान का जो सामग्रियां हैं वो सारी सामग्री हैं, ये निश्चय हो रहा है। इसलिए अगर अस्ति चेत, यदि घट होता मुझे दिखाई देता का मतलब क्या? घट को छोड़कर घट को दिखाने वाले जितनी सामग्रियां हैं वे सारी हैं, फिर भी घट नहीं दिख रहा है, इसलिए तो ऐसा प्रयोग कर रहे हो आप। इसलिए ज्ञान का सकल सामग्री की विद्यमानता, विषय को छोड़कर, विषय सन्निकर्ष को छोड़कर ज्ञान के उपयोगी सारी सामग्रियों की विद्यमानता का निश्चय करने में ही इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। अतएव अभाव को वह इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाते। यत पुनः अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष में तीसरा हेतु दिया था। अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों? अज्ञात करणत्वात्, अज्ञात करणत्वात् ये तीसरा हेतु था ना, उस हेतु का भी खंडन कर दे। घटक यदि ज्ञान अवधि तत् स्मृतौ अनेकांतिक, ये विचार दोष। पहला हेतु स्वरूपा सिद्ध है, दूसरा हेतु विशेषा सिद्ध है, और तीसरा हेतु वे विचारी है, अनेकांतिक है। क्योंकि अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, अज्ञात करने वाला होने से घटादि ज्ञान के समान कहा तो स्मृति में भी विचार हो गया। कि स्मृति अभी हम विचार कर चुके हैं, प्रत्यक्ष होता नहीं किसी को भी स्मृति का या स्मृति के अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उसे संस्कार का ही प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए कहते हैं यदि प्रत्यक्ष हो जाता, आप न्यायिकों से भी ये बात मत है स्मृति का प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि स्मृति का प्रत्यक्ष होता फिर स्मृति को प्रत्यक्ष कोटि में रख देते, वो अलग क्यों गिन रहे हैं हम? ज्ञानम द्विविधम स्मृति अनुभव से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अनुभव कोटि में स्मृति को रखना ही नहीं है, और अनुभव कोटि के अंतर्गत प्रत्यक्ष है ना। इस स्मृति का प्रत्यक्ष हम नहीं मानते, कोई नहीं मानता, मान भी नहीं सकता, क्यों? संस्कार का प्रत्यक्ष होता नहीं है। अतएव वहां पर क्या है? प्रत्यक्ष रूपी साध्य का अभाव है। स्मृति में प्रत्यक्षता रूपी साध्य का अभाव है, और वह अज्ञात कारणकत्व है। कि स्मृति का कारण कौन है? संस्कार। वो ज्ञात होता है कि किसी को नहीं। अज्ञात कारणकत्व स्मृति में भी आ गया। हेतु है, साध्य नहीं है। साध्य भाव हेतु का जाने का नाम ही अनेकांतिक में विचार है। सही समझा रहे स्वयं, देखो इसको कैसे अनेकांतिक है। वो संस्कारो स्मृतो हेतु सच अज्ञात बोधक अज्ञात करणाप्येवं स्मृतनाध्यक्षतांगता। संस्कारो ही स्मृतो हेतु हो, संस्कार ही स्मृति में कारण होता है। सच अज्ञात, वह अज्ञात होता हुआ ही स्मृति को जगाते रहता है। स्मृति होने के बाद आपको पता चलता हो अमुक चीज का संस्कार अब जग गया, तभी ऐसी स्मृति हो गई। स्मृति होने से पहले आप अनुमान भी नहीं कर पाते हो अब कौन संस्कार जगने वाला है नेक्स्ट। बता सकता है कोई आपके अंदर अगला कौन सा संस्कार जगेगा और किस चीज की स्मृति होएगी? ये किसी को पता नहीं है। यदि यह पता लग जाए तो आदमी मुक्त जल्दी हो जाता। पहले संस्कार काट लेते ना, अब मालूम होता गलत संस्कार जगने वाला है तो उसे काट लेते। मालूम ही नहीं होते क्या गलत संस्कार है क्या सही संस्कार है, सारा खिचड़ी पकते रहता है बेफालतू। बाद में हमें सोच करके हाथ मलते रह जाते क्या करे, गड़बड़ हो गया नहीं बाद में सोचते रहे। सारी जिंदगी बीत जाती है तब होश में थोड़ा बहुत आता है, हो सारा जीवन बेकार गया। सोचा था धन दौलत कमाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, सब कर कर आकर के अंत में कुछ भी, इससे अच्छा मैं भजन किया होता। तब मरते वक्त सोचे, उससे पहले विवेक आता भी है तो क्या टिकता है। फिर भी वासना ऐसी, संस्कार ऐसी हैं,
सारे विवेक को नीचे दबा के छोड़ देते, वेदांत को, विवेक को, वैराग्य को दबा देते हैं और उसी के चक्कर में घूमते रहता है। बड़े विचित्र है, वेदांत पढ़ाने वाले लोगों का यह हाल है, दूसरों का तो कहना ही क्या। वेदांत पढ़े सारी जिंदगी भर पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कोई गद्दी मिल जाए। अब बताओ क्या, विवेक और वैराग्य इतना आसान थोड़ी है टिकना अंदर में। पढ़ाना आसान है, इसलिए महाराज जी जहाँ आए थे तब क्या बोले थे, पंक्ति लगाना आता है सबको, पंक्ति लगाना आता है। महाराज जी ने कहा पढ़ना, पंक्ति लगा देना, अर्थ समझना समझाना ये बहुत आसान है, जीवन में उतर जाए एक भी पंक्ति ढंग से तो मुश्किल है। वेदांत इतना कठिन है, बाहर से तो बड़ा आसान लगता है, कथाएं हैं श्वेत के तो ये वो तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, बहुत बड़ी बात है। जीव ब्रह्म बना परा, आज 1.5 श्लोक में बोल दिया भगवान भाष्यकार ने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म बना परा। तीसरे कहते हैं यहाँ पर भी देखो, ये जो चीज संस्कार है जो वो अज्ञात करने वाला है, वो कर्ण है किसका, स्मृति का, और कभी ज्ञात होता ही नहीं। इसलिए आपके प्रत्यक्ष का लक्षण तो जा रहा है अज्ञात करणत्व, अगर अज्ञात करणापि एवं, अज्ञात करणत्व का लक्षण तो जा रहा है, लेकिन फिर भी स्मृति का प्रत्यक्ष होता नहीं। बड़ा आश्चर्य देखो, इसका तो आपका प्रत्यक्ष का लक्षण ही व्यभिचारी है। अज्ञात करणत्व प्रतिशंका था ना, वो लक्षण ही गड़बड़ है कि वही करे अज्ञात करणाप्येवं स्मृतिर नाध्यक्षतांगता, स्मृति कभी प्रत्यक्षता को आज तक किसको प्राप्त नहीं हो पाया है। इसलिए आपका प्रत्यक्ष का लक्षण भी गड़बड़ है, अतः हेतु भी गड़बड़ हो गया। प्रत्यक्षत्व अभाव वाला स्मृति में अज्ञात करणगत्र हेतु चला गया, व्यभिचार हो गया। यत् पुनः अभाव ज्ञानम भाव रूप करणाविष्ट मनोजन्यम ज्ञानत्वात् ज्ञानांतरवदिति, जो आपने दूसरा अनुमान किया था ना, अभाव ज्ञानम भाव रूप करणाविष्ट मनोजन्यम, आपने ही कहा था कि मन हमेशा भावत्व विशिष्ट करणों से संबंध होकर के ज्ञान पैदा करता है। भाव कौन कौन थे, इंद्रियां, व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, शब्द ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान, ऐसा भाव रूपी कर्ण है, इनसे संबंध हुआ मन का, उससे जन्य होता है ज्ञान। अतएव जगह ने कहा था अभाव ज्ञान भी उसी प्रकार का है कि भाव रूप करणाविष्ट मनोजन्यम, करणाविष्ट मनोजन्यम ज्ञानत्वात् ज्ञानांतरवदिति अनुपलम्ब कर्णकत्व न युक्तम। इस तरह से उसको प्रत्यक्ष कोटि में लिया जा सकता है, वह अनुपलम्ब कर्णकत्व है, ऐसा कहना उचित नहीं है। इति तदपि न, ऐसा उस उदयनाचार्य कृत चारों हेतु का खंडन हो जाता है। क्यों हुआ, अभाव ज्ञानम, हम सत्य प्रत्यक्ष खड़ा कर देंगे। अभाव ज्ञानम इंद्रियेत्र कर्णकम, अभाव ज्ञान अनुमेय अभाव ज्ञानवत् इत्यपि वक्तुम शक्यता, सब प्रतिपक्ष दे दिया। अभाव ज्ञान कैसा है, इंद्रिय भिन्न जन्य है, इंद्रिय भिन्न कर्ण से होने वाला है। इंद्रिय भिन्न कर्ण कौन है, वही अनुपलब्धि प्रमाण या अभाव प्रमाण, उससे जन्य है। क्यों, अभाव ज्ञान होने से अनुमेय अभाव ज्ञानवत, अनुमेय भूता अभाव ज्ञानों के समान इत्यपि वक्तुम शक्यता। यत् तो अभाव ज्ञानम इंद्रिय कर्णकम इंद्रिय दोषण दूष्यमानत्वात् यथा चक्षुर्दोषम दूष्यमानम रूप ज्ञानम चक्षुकर्णकम इति तदपि असिद्धम एव। एक और अनुमान करते हैं, अभाव ज्ञान कैसा है, इंद्रिय कर्णक है, इंद्रिय कर्णक है। इंद्रिय दोष के द्वारा दूष्यमान होने से, इंद्रिय का दोषों से दूषित होने वाला होने से, जैसे चक्षुर दोष के द्वारा दूषित होने वाला रूप ज्ञान में कौन करण होता है, चक्षुकरण होता है। उसी प्रकार यहां पर भी समझो, तदप्य असिद्धम एवं, यहां भी असिद्धि दोष है। क्यों, न खलु इंद्रिय दोष स्यात् अभाव भ्रम कारणम योग्यता भ्रम एवात्र तत्कारणमितीरितम। कभी इंद्रियगत दोष अभाव का ज्ञान में कारण नहीं होता, अभाव भ्रांति के प्रति भी कारण नहीं, किंतु हमने पहले बता चुका हूं, योग्यता का निश्चय से अभाव का निश्चय, योग्यता का संशय से अभाव का संशय, योग्यता का भ्रम से अभाव का भ्रम होता है, इंद्रियगत दोष से नहीं होता। इसे कहते हैं न खलु इंद्रिय दोष स्यात् अभाव भ्रम कारणम, अभाव भ्रम का कारण जो है इंद्रियगत दोष नहीं होते, किंतु क्या
योग्यता भ्रम एवं अत्र तत्कारणम, योग्यता का भ्रम ही यहाँ कारण है। यह बात हम पहले ही कह चुकी थी। ईरितम कहा दिया था दृष्टांत, अंगूठी को ढूंढना, योग्यता भ्रम हो गया ना आपको, आपने ऐसे पूरे कमरे को हमने देख लिया, ऐसे भ्रांति हो गई और आपने कमरे में अंगूठी नहीं निश्चय कर लिया। ये जो भ्रमात्मक निश्चय है वो, तो योग्यता में भ्रम हुआ, इसलिए अभाव भ्रम ज्ञान हो जाता है। यानी पुनः और भी जो अनुमान वो करते हैं ऐसे, चक्षु अभाव ग्राहकम इंद्रियत्वाद मनोवत इत्यादि अनुमानानि तानि सर्वाणि संबद्ध सेव इंद्रिय ग्राहकत्वाद अभाव संबंध अभिगमाद विशेषण विशेष भाव रूप संबंध संबंधांतर पूर्वकत्व नियमाद विशेष विरुद्धानीति हितभासानी एव। चक्षु अभाव ग्राहकम इंद्रियत्वात् मन के समान इत्यादि अनुमान भी करते हैं। इसको विशेष विरुद्ध के अंदर लेना। विरुद्ध दो प्रकार के है ना, सामान्य विरुद्ध और विशेष विरुद्ध। विशेष विरुद्ध नामक दोष के अंतर्गत इसको ले लेंगे इन हेतुओं को। क्यों? क्योंकि उन सारे इंद्रियों का नियम क्या है? संबद्ध सैव इंद्रिय से ग्राहकता। उन सारे अनुमानों में हम एक ही सीधी सीधी बात दोष दे रहे हैं, भाई इंद्रियों की क्षमता संबद्ध को ही ग्रहण करने का है, असंबद्ध के साथ विषय को इंद्रिय का भी ग्रहण नहीं कर सकते, और अभाव का इंद्रियों के साथ कोई संबंध हो नहीं सकता, अतएव इंद्रियों की तरह अभाव ग्रहण असंभव है। संबद्ध सेव इंद्रिय से ग्राहकत्वा, संबद्ध विषयों को ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होना हमारा सिद्धांत है, सभी को मानना पड़ेगा बात। और अभाव ने संबंध अनुपगमात, और अभाव के साथ किसी भी इंद्रिय का कोई भी संबंध हो नहीं सकता। कहोगे विशेषण विशेष भाव रूप संबंध मैं मानता हूं, कहते विशेषण विशेष भाव रूप संबंध से संबंधांतर पूर्वकत्वाद, वह खुद भी दूसरे संबंध के अधीन है। कि संबंध? संयोगादि संबंधों के अधीन है, और संयोगादि जब नहीं हो सकते तो विशेषण विशेष भाव रूप सन्निकर्ष भी नहीं हो सकता। इसलिए ये सारे हेतु तानि सर्वाणि हेतु नहीं, वे सब हेतु कैसे हैं? विशेष विरुद्धानी, ये सारे अनुमान विशेष विरुद्धों से ग्रस्त हो जाते हैं। अतएव उन सब अनुमानों में हेत्वाभासी विद्यमान है। अपिच इंद्रिय संबंध योग्यतैव ही वस्तुनः प्रत्यक्षत्वोपाधि स्याद् व्याप्ति सिद्धास्ततो अखिलाः। इतना ही एक और बात है, वे सारी की सारी उनके अनुमान है व्याप्ति सिद्धि दोषग्रस्त है। एक उपाधि सकल हेतु में हम दे देंगे, उनकी सारी उपाधि हेतुओं में एक उपाधि दे दिया जाएगा। उस उपाधि से ग्रस्त होने से सोपाधि हेतु व्यापक सिद्ध हो गया, व्याप्त सिद्धि कोटि में चले जाएंगे सबके। क्यों? कथित जो प्रत्यक्ष साधक प्राय सभी हेतु जितने भी हेतु प्रत्यक्ष अभाव को प्रत्यक्ष जो सिद्ध करने के लिए वे जो जो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं वे प्राय सारे हेतु व्याप्यता से युक्त है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय संबंध योग्यता वही वस्तु न प्रत्यक्ष कारणम। वस्तु का प्रत्यक्ष में कारण कौन है? इंद्रिय संबंधता, यही उपाधि हो जाएगी। क्योंकि साध्य व्यापक होता हुआ साधन का व्यापक बन जाता है। साध्य का व्यापक का घटादियों में, क्योंकि अभाव प्रत्यक्ष आपने बोलोगे, अभाव में से क्या हो जाएगा? पक्ष। प्रत्यक्ष हमारा साध्य होगा, और जो भी आप हेतु देंगे वो इंद्रिय ग्राहकत्व हेतु दोगे आप, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है? यत्र यत्र इधर साध्य की व्यापकता बन जाएगा, और यत्र यत्र प्रत्यक्षत्व तरतर इंद्रिय संबद्धत्व साध्य की व्यापकता हो गई। और यत्र यत्र आपके हेतु होगा, हेतु जैसा इंद्रियत्व हेतु, वो प्रत्यक्ष अभाव में क्या है? इंद्रिय संबंध रहेगा नहीं। इसलिए साधन का अव्यापक पक्ष में ले लेना। साध्य व्यापकता दृष्टांतों में, साधन की अव्यापकता पक्ष में, इस तरह से उपाधि बन जाएगी। घटादि में प्रत्यक्ष रूप साध्य की व्यापकता है, और अभाव रूप पक्ष में साधन की अव्यापकता से उपाधि हो जाते हैं। क्योंकि अभाव के साथ इंद्रिय का कोई संबंध ही नहीं होता। इसलिए सारी हेतु अखिलाह हेतवः व्याप्त सिद्धाः ततः। कहता है पूर्व पक्षी, महाराज हम तो विशेषण विशेष भाव नाम के नया संबंध मान लिया है। ननु विशेषण विशेष भाव नाम संबंध अस्ति एव। विशेषण विशेष भाव नाम का संबंध है। चेत मैवाम प्रत्यक्षत्येव
प्रत्यक्षत्वे भावस्य स्थिते कश्चित् कथंचन कष्टोपि सन्निकर्ष स्यात् तदेव अद्यापि न स्थितम्। पहले अभाव को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दो, बाद में विचार करेंगे कौन सा सन्निकर्ष होगा। अब प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कर पा रहे और वहां सन्निकर्ष भी होता है बोलने लग गए। जब उसकी प्रत्यक्षता का ही खंडन कर दिया, अब सन्निकर्ष की क्या कल्पना रहेगी? ये नहीं। अब किसी का निर्णय हो गया इसका पुत्र ही नहीं है, अब पुत्र ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है ना, पुत्र ही नहीं है बोल दिया, पूर्व पुत्र ब्राह्मण होगा क्षत्रिय, सोचने की क्या बात कर रहे हैं। उसकी उत्तरवर्ती प्रश्न तब नहीं आएगा ना जब पूर्व में कोई चीज सिद्ध हो। पहले उसको प्रत्यक्ष सिद्ध किया जाए, फिर के बाद निर्णय होगा किस इंद्र से प्रत्यक्ष हुआ। अच्छा, उस इंद्र से प्रत्यक्ष हुआ है तो फिर कौन सा निष्कर्ष उस इंद्र ने इस्तेमाल किया, ये तो बाद के प्रश्न है ये नहीं। पहले प्रत्यक्षता तो सिद्ध हो, वही सिद्ध नहीं हो पाया, वही हम खंडन कर चुके हैं। अलग अलग हेतुओं का अलग अलग दोष भी दिया और सारे हेतुओं पर एक व्यापकत्व से दोष भी दे दिया। इस अनेक दोषों से दूषित तुम्हारे हेतुओं से प्रत्यक्ष जब सिद्ध ही नहीं हो पाया है, वहां सन्निकर्ष का प्रश्न ही कहां उठा। वही कहते प्रत्यक्षत्वे ही अभावस्य स्थिते माने सिद्धे, यदि अभाव का प्रत्यक्ष सिद्ध होता कथंचन कश्चित सन्निकर्ष कष्टोपि स्यात्, किसी प्रकार कोई न कोई सन्निकर्ष बड़ा कष्टपूर्वक जैसे तैसा मान भी लेते, लेकिन तदेव अध्यापन न स्थितम, लेकिन प्रत्यक्षता ही आज तक अभी तक आप सिद्ध नहीं कर पाए हो, अतः सन्निकर्ष का चिंतन करना ही व्यर्थ है। किंच अभाव भूतले, अनुमान भी हम कर रहे हैं, विशेषण विशेष भाव रहिते, अभाव और भूतल, घटाभाव और भूतल, इन दोनों के बीच में विशेषण विशेष भाव भी नहीं है। अभाव भूतले विशेषण विशेष भाव रहिते, क्यों? संबंधांतर रहितत्वात्, मेरु बिंदुवत, संबंधांतर रहित होने से मेरु बिंदु के समान, संबंधांतर मैंने संयोग आदि रहित होने से मेरु पर्वत और विंध्याचल पर्वत, इन दोनों के परस्पर में विशेष विशेष भाव तब होगा ना तब एक दूसरे संयोग हो जाए। क्योंकि लोक व्यवहार हम क्या देख रहे हैं, घटवत भूतलम, घट और भूतल में विशेष विशेष भाव क्यों है? क्योंकि घट भूतल के साथ संयोग समझ से रहता है। अतएव इसी प्रकार से घट रूप, इन दोनों बीच में विशेष विशेष भाव है। रूपवत घटा है, रूपवान घटा बोलोगे आप, रे रूपवत घटम, तो यहां पर क्या हो रहा है? रूप और घट के बीच में समय संबंध है, अतः रूप विशेषण हुआ, घट विशेष हो गया। इसे गुण गुणी में क्रिया क्रियावान व्यक्ति जाति इत्यादि में और विशेष विशेष क्यों होता है? बीच में समय सन्निकर्ष है। अतः संयोग सन्निकर्ष हो या समय सन्निकर्ष हो या तादात्म्य सन्निकर्ष हो, ऐसे जो वृत्ति नियामक किंचित संबंध के जिन दोनों के बीच में होगा वहीं पर विशेष विशेष भाव भी है। और जिन दोनों के बीच में वृत्ति नियामक संबंध ही नहीं हो सकता, ऐसों का बीच में विशेष विशेष भाव सन्निकर्ष भी नहीं हो सकता। यथा भूतल घट के बीच में, भूतल और घटाभाव, भूतल और घटाभाव के बीच, ये घटाभाव का भूतल के साथ कोई संयोग समवाय आदि से निकर्ष हो नहीं सकते। उन्होंने संबंध क्या माना? इसलिए स्वरूप संबंध माना, वो वृत्तियां नामक संबंध ही नहीं है। स्वरूप क्या होता है? भूतल का स्वरूप माननी पड़े। किसका स्वरूप लोगे आप? पूछा गया किसका स्वरूप? भूतल में घटाभाव स्वरूप संबंध से है, कहा आपने? किसके स्वरूप का है वहां संबंध? किसके स्वरूप को समुद्र पर कल्पना मान रहे हो? घटाभाव का स्वरूप हो नहीं सकता, तो घटाभाव तो वस्तु ही नहीं है, उसे कोई स्वरूप ही नहीं होता। भूतल का स्वरूप लेनी पड़ेगी। भूतल का स्वरूप भी क्या लेना पड़ेगा? वो भी कहना पड़ेगा आपको, किस समय का, किस देश का। ये तो कालावच्छेदन, ये तो देशावच्छेदन, जो भूतल है तत्स्वरूपेण घट भूतल में घटाभाव माननी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो चीज है भूतल में नहीं है बोल रहे हो, कुछ देर बाद वही चीज घट में हो सकता है भूतल में, और जो चीज अभी है बोल रहे हो वो भविष्य में नहीं होगा, ये भी हो सकता है। इसीलिए सदा उस भूतल का स्वरूप संबंध भी बन नहीं सकता। कालावच्छेदन देशावच्छेदन जो स्वरूप है, अधिकरण स्वरूप, वही सर्व संबंध बनता है आपने कहा। और वृत्ति नियामक नहीं रहा, इसलिए नियामक नहीं बना ना। वृत्ति नियामक सदा ऐसा होना चाहिए, सदा ऐसा हो नहीं सकता। जिस काल में जो चीज है उस काल में अगला काल वो नहीं रहेगा, वो काल ही नहीं रह जाता है अगला। वो प्रत्यक्ष गया तो गया, वो भूत हो गया। वो जो वर्तमान है भूत होता है, जो भूत है वो भूत ही रह जाता है, भविष्य वर्तमान हो जाता रहता है। इसका कोई ठिकाना ही नहीं है इनका।
है ना। जो भविष्य वर्तमान हो जाएगा, जो वर्तमान में भूत होगा, जब भूत तो सदा भूत ही रह जाता है, और भूत को कोई प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकता, है ना। भूतकाल को प्रत्यक्ष करेगा क्या? नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि भाई जब एता, अब जो वृत्ति स्वरूप संबंध वृत्ति नियामक नहीं है, और बाकी कोई संबंधांतर जितने वृत्ति नियामक संबंध माने गए उनमें से कोई भी संबंध घटाभाव का भूतल के साथ के बीच में नहीं माना जा सकता। भाई संबंधांतरितत्वात् मेर विंध्यवत इति विशेषण विशेषत्व एवत्र नास्ति इति कथम असत सन्निकर्षत्वाद, जो है ही नहीं उसको सन्निकर्ष कैसे कल्पना करोगे आप? अतएव विशेष विशेष भाव सन्निकर्ष अभाव प्रत्यक्ष का विवाद खंडित हो जाता है। किंच, इतना ही एक और बड़ी बात है, क्या? प्रतियोगी स्मृति न स्यात् आदितो निर्विकल्पके ततश्च सविकल्पके नैव अभाव ज्ञान विच्छन्ति। समस्या है एक और, क्योंकि सिद्धांत क्या है? कोई भी सविकल्प ज्ञान होता है, पहला उसका निर्विकल्प ज्ञान होता है। आप गयन घटे ज्ञान बुद्धि तेज जन खटखट कर लेता है, लेकिन वाक्य में क्या होता है? आपने घट को देखा, घटत्व को देखा, उन दोनों के बीच समवाय को देखा, तब आपको अहं घट से विकल्प ज्ञान हुआ। पहले पृथक पृथक तीनों होता है, घट घटत्व समवाया संति, फिर विशिष्ट हो गया समवाय संबंधावचन घटत्वावचन अयं घट, उसको आपने अयं घट शब्द से बोल दिया कि सविकल्प ज्ञान हमेशा क्या है? सब प्रकारक ससंसर्गक होगा, सविशेषक होगा, और निष्प्रकारक निसंसर्गक निर्विशेषक ज्ञान का नाम ही निर्विकल्प ज्ञान है। मैंने पृथक पृथक होने का ना, आपने केवल घट को देखा, घटत्व को देखा, समय को देखा, तीनों को देखे बिना उनका जोड़ोगे कहां से? विशिष्ट कैसे कर दोगे? तीनों को जो अलग अलग हम जान पा रहे हैं, निर्विकल्प अवस्था है ज्ञान का। इसमें बहुवचन बोलूंगा, घट घटत्व समवाया संत्यत्र अतएव अयं घट, उसका सविकल्प ज्ञान पैदा होता है। इस तरह से आप अभाव क्या बोल सकते हो क्या? अत्र घट घटाभाव विशेष सन्निकर्षोस्ति बोल सकता कोई? फिर वहां घटाभाव को भी इंद्रिय साक्षात्कार माननी पड़ जाए। किस सन्निकर्ष से? घट घट समवाय तो हो जाएगा, तो घट स्वयं संबंध से, घट तो स्वयं समवाय सन्निकर्ष से। तक समवाय नित्य पदार्थ है, व्यक्ति जाति नित्य संबंध होने से वो अपने आप गृहीत हो जाएगा, वहां उसका तो निर्विकल्प हो जाएगा। घट घटक और समवाय का निर्विकल्प हो जाएगा, अतएव अयं घट सविकल्प ज्ञान होता है। अभाव के समय नहीं हो सकता, इसे खुद नहीं है क्या मानते? निर्विकल्प ज्ञान कभी होता नहीं अभाव का, अभाव का कभी निर्विकल्प ज्ञान होता नहीं। अभाव का झटित सीधे सविकल्प ज्ञान मानते हैं। ये सबसे बड़ी आपत्ति हम दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रतियोगी स्मृति न स्यात्, आज तो निर्विकल्पक है, क्योंकि प्रतियोगी का स्मृति नहीं हो सकती है। प्रतियोगी स्मृति न स्यात् का आदितः निर्विकल्पक है, क्योंकि तार्किकगण अभाव का निर्विकल्प बोध ही नहीं मानते, क्योंकि अभाव ज्ञान में प्रतियोगी स्मरण अत्यंत आवश्यक है। वो निर्विकल्प काल में उसकी स्मृति नहीं हो सकती है, कि स्मृति होगी तो क्या होगी? प्रतियोगी कौन है? घट। यदि घट की स्मृति हो गई मैंने वहां सविकल्प हो गया, वो तो घट में घट भी आ जाएगा, घटत्व भी आ जाएगा, समय भी आ जाएगा। कि स्मृति जो होगी घट का, वो केवल घट का तो होगा नहीं, सविकल्प घट का ही होगा ना, फिर निर्विकल्प तो कहां रह जाएगी वो? इसलिए वो कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान काल में प्रतियोगी का स्मृति नहीं हो पाती है। प्रतियोगी का स्मृति वो नहीं मान सकते हैं, कि स्मृति आ जाएगी फिर सविकल्प ज्ञान हो जाएगा, निर्विकल्प ज्ञान नहीं रह जाएगा। निर्विकल्प ज्ञान मानना है तो वहां पर फिर तीनों को नहीं मान सकते, प्रकार संसर्ग और विशेष, उनके विशिष्ट भाव को नहीं मान सकते। और स्मृति जो होगी वो विशिष्ट ही होगी, क्योंकि पहला अनुभव क्या है? विशिष्ट का, कि सविकल्प ज्ञान के संस्कार से ही स्मृति होगी ना। पहले जो सविकल्प ज्ञान हो रखा है उसका जो संस्कार है उसे जन्य स्मृति। अतः स्मृति जो होगी आपको सदा प्रतियोगी का सविकल्पक ही होगा, निर्विकल्पक स्मृति हो नहीं सकती। अतएव निर्विकल्प अभाव का भी निर्विकल्पक ज्ञान काल में निर्विकल्प का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभाव के प्रतियोगी का स्मृति अति आवश्यक होता है अभाव ज्ञान में। यदि घट मालूम नहीं तो घटाभाव कैसे कहोगे? भूतले घटो नास्ति कैसे बोलेंगे? घट कहां से आया आपके मन में? इसलिए कहते हैं क्योंकि अभाव ज्ञान प्रतियोगी का स्मरण अत्यंत आवश्यक है, और अभाव ज्ञान को आरंभ से निर्विकल्प मानने पर प्रतियोगी का
स्मरण मानना पड़ेगा, फिर वो नहीं होगा। ततश्च सविकल्पे नहीं वह अभाव ज्ञान इच्छसी, इसे सविकल्प के द्वारा ही अभाव ज्ञान आप लोग चाहते हैं। तस्मादेव मनुमीयते, इसलिए यह अनुमान आपको करना पड़ेगा अभाव प्रत्यक्ष भवति। जब निर्विकल्प पर प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो सविकल्पक भी नहीं मान सकते वाक्य कि सविकल्पक होता ही निर्विकल्पक पूर्वक। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के विरुद्ध तो कोई कर नहीं सकता। अतः जब आप स्वयं कह रहे हो अभाव का निर्विकल्पक नहीं होता, और किस आधार पर क्यों सीधे सविकल्प मान रहे हो, ये कैसे चाह सकते हो? उसी प्रकार बाप के बिना बेटा पैदा हो गया, ऐसे कैसे होगा कि निर्विकल्प के बिना सविकल्प कहां से पैदा हो जाएगा? और आप बड़ा आश्चर्य नहीं आए होते हुए कह रहे हो, चाह रहे हो, इच्छा से इसलिए बोल रही है, चाह रहे हो आप कि बिना निर्विकल्प ज्ञान अभाव का, अभाव के निर्विकल्प ज्ञान के बिना ही सीधे डायरेक्ट सविकल्प ज्ञान हो जाएगा। ऐसा आप कैसे चाह सकते, कैसे कल्पना कर सकते? इससे हम अनुमान कर लेंगे अभाव का जब निर्विकल्पक नहीं होता है तो सविकल्पक भी नहीं होता। अभाव प्रत्यक्ष भवते निर्विकल्प अनिर्हत्वा, आपके तरह स्वीकृत को मैं हेतु बना कि नए स्वीकार कर देना, उसे निर्विकल्पक नहीं होता, निर्विकल्प अनिर्हत्वा हेतु दे दिया। अब उसका नया खंडन कर सकता, कैसे खंडन करेगा? अतीन्द्रिय वस्तुवत दृष्टांत क्या दिया? अतीन्द्रिय वस्तुओं के समान, क्या अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी निर्विकल्प ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए उसका सविकल्प भी नहीं हुआ। जैसे इंद्रियों का, ये इंद्रियों को क्यों प्रत्यक्ष होते हैं कि इंद्रियों का निर्विकल्पक हो जाता तो उसका सविकल्प भी हो जाएगा। उसका निर्विकल्पक न होने से सविकल्पक नहीं होता है, वहां इसलिए व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा। यत्र यत्र निर्विकल्प अनर्हत्वम तत्र प्रत्यक्षत्वम न भवति यथा चक्षुरादि इंद्रियाणि, अतः अभाव में भी आ गया। तदेव नैयायिक वैयाख्य निरोधार्थ, नैयायिकों की वैयाख्य माने धृष्टता, उसका निरोध हो जाने से अनुपलम्ब वेद्य एवं अभाव स्थितम, इसे अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा वेद्य है अभाव रूपा विषय, यह बात सिद्ध हो गया। अभावाक्यंत वस्तेव नास्त्याह प्रभाकर तेन प्रमाण चिंताम एवैनाम परिहसत्यसो। अभावाक्यम तो वस्तुएव नास्ति, प्रभाकर कहता है अभाव नाम का पदार्थ है नहीं दुनिया में, अभाव नाम का पदार्थ ही नहीं मानते। और इसलिए मजाक उड़ाते हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, जब अभाव नाम का पदार्थ ही नहीं है उसे कौन सा सन्निकर्ष होगा, कौन से प्रमाण होगा? ये प्रमाण की चिंतन करने की जरूरत ही क्या, चीज ही नहीं है। कहते उसके जवाब हम बात बताएंगे, अभाव नाम का पदार्थ है। सीधे पूछना है प्रभाकर तुम्हारे पिताजी है या नहीं, मर गए ना वो, तो क्या कहेगा? पिता अभाव बोलना पड़ेगा, इतने पिता जिंदा है अभी भी है, कैसे बोलेगा? अभाव तो मानना पड़ेगा कि शरीर का अभाव होता हुआ, पिता के शरीर माता के शरीर का अभाव होता हुआ सब देख रहे हैं, जला के फूंक दिया, खत्म कर दिया कहानी, है नहीं? तो अभाव न पदार्थ को कैसे नहीं मानोगे? मानना ही पड़ेगा। उसी प्रभाव से पूछ जाए भाई तुमने जब कुमार भट्ट से पढ़ा नहीं था तब तुमको मीमांसा का ज्ञान था कि नहीं था? क्या बोलेगा वो? नहीं तो बोलना पड़ेगा मीमांसा ज्ञान का अज्ञान था। अज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान का अभाव था। इसे कहते हैं, इसका जवाब हम बाद में देंगे प्रभाकर को, कि प्रमेय पदार्थ की चर्चा नहीं हो रही ना यहाँ, तो अभाव एक प्रमेय है, वो प्रमेय की चर्चा प्रमेय विभाग में करेंगे। अब तो प्रमाणों की चर्चा होने से इसका जवाब हम बाद में देते हैं उनको। कहते हैं पहले देखो अभावाक्यम तो वस्तु बनास्ती इत्याह प्रभाकर, प्रभाकर कहना है अभाव नाम का पदार्थ ही नहीं है। तेना प्रमाण चिंताम एनाम पर हसत्य सवैव, इसलिए इस प्रमाण की जो चिंतन हमने किया इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तमप्यपकरिष्यामः पदार्थानां समर्थने तदेव निष्प्रतिद्वंद्वा षट प्रमाणी समर्थिता। तमपि अपाकरिष्यामः, उनकी वह जो कथन है, घोषणा है अभाव का पदार्थ नहीं है, उसका हम अपाकरण कर देंगे, दूर कर देंगे। पदार्थानाम समर्थन है, जब कितने पदार्थ मीमांसक मानते हैं, इसका समर्थन प्रमेय प्रकरण में जब शुरू होएगा वहां मैं वर्णन कर सिद्ध करूंगा अभाव नाम का भी पृथक पदार्थ है। इस प्रकार से तदेवं निष्प्रतिद्वंद्वा षट प्रमाणी समर्थिता, इसलिए विरोध रहित, सकल विरोधों को खंडन कर दिया, विरोध रहित होकर के अब हम निष्कर्ष दे रहे हैं 6 प्रमाण हमें स्वीकार है, वह लक्षण आदियों से समर्थित हो गया है।